माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, जो कंप्यूटर कोर्स है उसकी ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैंने क्या करा है, हिस्ट्री कराई सबसे पहले तो, उसके बाद मैंने कराई जनरेशन्स। वो सारी दोनों वीडियोस हैं, आप उनको देखो एक बार। अब जितने भी एग्जाम्स है एसएससी वाले, एसएससी सीजीएल में भी भी आता है कंप्यूटर, और चंडीगढ़ गवर्नमेंट के जितने एग्जाम्स होंगे ना उनमें तो आता ही, चंडीगढ़ गवर्नमेंट हो गया, पंजाब गवर्नमेंट हो गया, तो उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स की क्लासिफिकेशंस देखो, ये बाई टाइप कि कंप्यूटर किस टाइप का है, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। एनालॉग क्या होता है, देखो एनालॉग एक जो कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस होती है ना, जैसे मैकेनिकल कोई चीज़ है, स्पीड है, स्पीड में से कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस होती हैं, ऐसे बढ़ती है या घटती है जो भी है, तो जो कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस होती हैं उसके लिए, उसको मापने के लिए लगा लो आप, उसके लिए एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है, एनालॉग डाटा बोलते हैं इसको। तो कॉन्टिन्यूस वेरिएशन एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल फिनोमेना, जैसे हाइड्रोलिक क्वांटिटी, मैकेनिकल वगैरह, इलेक्ट्रिक वगैरह, उसके लिए एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है। जैसे सिस्मोमीटर हो गया, स्पीडोमीटर्स हो गया आपका। उसके बाद है डिजिटल। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल वो होता है जो बाइनरी डिजिट्स पे काम करता है, जैसे जीरो और वन। बाइनरी डिजिट क्या होते हैं, जीरो और वन। तो जो बाइनरी डिजिट पे जो काम करता है ना उसको बोलते हैं हम डिजिटल। ठीक है, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करता है ये, बट ऑल्सो कंबाइंस द बाइट टू प्रोड्यूस। बाइट को कंबाइन करके क्या प्रोड्यूस करता है, डिजायर ग्राफिक या साउंड्स वगैरह। और इसका एग्जांपल क्या है, जैसे हमारा डेस्कटॉप है, मोबाइल वगैरह भी सब डिजिटल है, डिजिटल वॉचेस भी हैं आजकल तो। इसके बाद क्या है, हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, जो एनालॉग भी है और डिजिटल भी है। देखो ये टाइप तो वैसे सबको पता होगा, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। जो सबसे मेन है ना, ये है माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। इन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, तो ये सारे ध्यान से देखो आप। देखो सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर। देखो माइक्रो क्या होता है, सबसे छोटा, यानी बहुत ही ज्यादा छोटा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हो ना आप साइंस में, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हम आंखों से देख भी नहीं सकते। तो माइक्रो को याद रखो कि आप बहुत ज्यादा छोटा, मतलब कंप्यूटर की सीरीज में वैसे छोटा, वैसे दिखने में छोटे नहीं होते। ठीक है, जो ये चार टाइप की कैटेगरी है ना उसमें सबसे छोटा होगा ये माइक्रो। ठीक है, माइक्रो का मतलब क्या हो गया, एक पर्सन जो है एक टाइम पे इसको यूज कर पाएगा। ठीक है, मैं ऐसे पूरा कंप्लीट कंप्यूटर होता है। ठीक है, डिजाइन फॉर यूज बाय वन पर्सन एट ए टाइम, जैसे हमारा पीसी, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, ये सारे क्या है, माइक्रो है। पाम टॉप क्या होता है कि अपनी हथेली पे आ जाता है ये, पाम टॉप, पाम हथेली होती है। उसके बाद है मिनी कंप्यूटर। मिनी क्या हो गया, माइक्रो से तो बड़ा होगा, मेन फ्रेम से छोटा होगा। मिनी कंप्यूटर क्या होंगे, ये एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, स्मॉलर इन साइज है, कॉस्ट लोअर है, फास्टर है ये। तो इनिशियली किस लिए डिजाइन किए गए थे, स्पेसिफिक टास्क जैसे इंजीनियरिंग वगैरह के थे, ये कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए ये यूज किए जाते थे। तो ये थे मिनी कंप्यूटर। इनके एग्जांपल है IBM 17, HP 9000 एक्सेट्रा। उसके बाद है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या था, देखो माइक्रो कंप्यूटर क्या था, एक पर्सन एक टाइम पे यूज कर सकता था। मेन फ्रेम क्या होगा कि नंबर ऑफ पर्सन इसको यूज कर सकते हैं। एक तो ये डिफरेंस हो गया। ठीक है, जैसे पूरी कोई कंपनी वगैरह या बिजनेस रिलेटेड जो काम करते हैं, ठीक है, तो उसमें ये यूज किया जाता है कि नंबर ऑफ पर्सन एक जगह पे काम कर सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, mainframe computers serve as backbone for the entire business world. It is considered as the heart of network of computers or terminals that allow a large number of people to work at a same time. सेम टाइम पे काफ़ी बंदे इसमें काम कर सकते हैं, ये बात याद रखना बस। और इंटरनल मेमोरीज की काफ़ी स्टोरेज मतलब काफ़ी होती है, और मिनी से ज़्यादा फास्ट होगा ये। ठीक है, मेन फ्रेम के एग्जांपल IBM 370, IBM S 390, UNI VAC 1110। UNI VAC ये क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है। देखो इसका मतलब क्या था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था इसका मतलब, कि ये जर्नल पर्पज कंप्यूटर भी बोलते हैं इसको। पहला जर्नल पर्पज कंप्यूटर था ये UNIVAC। तो काफ़ी जो पर्सन हैं वो एक टाइम पे इसको काम कर सकते हैं इस पे, मेन फ्रेम पे। उसके बाद है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा फास्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, सबसे ज़्यादा स्पीड भी इनकी होती है, सबसे ज़्यादा पावरफुल ये है, लार्ज साइज में है, मेमोरी में है। ठीक है,
एक ये याद रखना, स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर मेजर इन FLOPS, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकंड, ठीक है, FLOPS, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। इसके बाद ये तीन चीजें देखो, CRAY-1 was the world's first supercomputer introduced by साइमोर आर CRAY 1976। तो वर्ल्ड का अगर पहला सुपर कंप्यूटर पूछा जाए तो CRA फर्स्ट है। और फिर इंडिया क्या है, परम वॉज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इन 1990 में था, पहला सुपर कंप्यूटर परम था हमारा। फिर क्या थर्ड क्या था, परम EISHN लेटेस्ट मशीन इन सीरीज ऑफ परम, सीडा कंपनी ने लॉन्च करी है। ये 2016 का डाटा है, ये IIT गुवाहाटी ऑन 20 सितंबर 2016। उसके बाद तो काफ़ी आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद है जनरल पर्पज कंप्यूटर। अब तीसरा क्या था कि स्पेसिफिक टास्क बाई पर्पज, कि किस पर्पज से आप यूज कर रहे हो। ये बाई साइज था, वो बाई टाइप था, अब है पर्पज क्या है। जनरल पर्पज कंप्यूटर क्या होते हैं, देखो जैसे स्मॉल डाटाबेस वगैरह बनाने, अकाउंट वगैरह के लिए यूज करते हैं जैसे हम कंप्यूटर जो अलग से, ठीक है, एक्सेल सीट्स पे काम करते हैं, अकाउंट्स वगैरह में जो यूज होते हैं वो होते हैं जनरल पर्पज, जो जनरल पर्पज है, ठीक है। स्पेशल पर्पज कंप्यूटर क्या होते हैं, स्पेशल टास्क करेंगे ये, ठीक है। ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग है, जैसे मल्टीमीडिया कंप्यूटर हो गया, तो ये क्या है, स्पेशल पर्पज की ऑटोमेटिक, जैसे एयरक्राफ्ट की जो लैंडिंग करवा रहे हैं हम, तो वो एक स्पेशल काम हो गया ना, तो स्पेशल पर्पज कंप्यूटर हो गए, स्पेशल जो टास्क के लिए बनाए जाते हैं। इसके बाद है क्वांटम, was first introduced by Richard Feynman. It uses quantum mechanical phenomena. It is the fastest computer imitating brain. Imitating क्या होता है, कॉपी करना। क्वांटम मैकेनिक के फिनोमेना पे ये काम करता था। और क्वांटम जो कंप्यूटर है वो फास्टेस्ट कंप्यूटर है, जो हमारे ब्रेन है उसकी कॉपी करता है। इमिटेटिंग होता है नकल करना है, कॉपी करना। नैनो देख लो, नैनो क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है, क्रेडिट कार्ड के साइज का होता है, ठीक है। प्रत्यूष इंडिया फास्टेस्ट एंड फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर, ठीक है, फास्टेस्ट एंड फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर था ये। इसके बाद में क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे जो प्रीवियस इसमें आए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर यूज इन क्लाइमेट रिसर्च एंड वेदर फोरकास्टिंग। देखो क्लाइमेट रिसर्च और वेदर फोरकास्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा फास्ट जो है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट कंप्यूटर चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो देखो मेन फ्रेम क्या था, बिजनेस वगैरह के काम के लिए था, या किसी कंपनी में हो सकता है कि काफ़ी बंदे एक टाइम पे इसमें काम कर सकते हैं। माइक्रो क्या आता है, एक बंदा इस पे काम कर सकता है, जैसे हमारे PC हो गए, सबसे छोटा कंप्यूटर ये होता है माइक्रो। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो से बड़ा, मेन फ्रेम से छोटा, स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है। तो जो फास्टेस्ट जो कंप्यूटर है ना, वो क्लाइमेट रिसर्च या वेदर उसके लिए बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो सुपर कंप्यूटर याद रखना आप कि सुपर कंप्यूटर यूज किया जाता है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर C होगा, सुपर कंप्यूटर यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। इसमें से पर्सनल कंप्यूटर कौन सा नहीं है। मेन फ्रेम कंप्यूटर पर्सनल होता है, नहीं होता, काफ़ी बंदे काम कर सकते हैं इस पर एक टाइम पे। पाम टॉप कंप्यूटर पर्सनल होता है, अब हथेली जितना होता है। लैपटॉप भी क्या होता है, पर्सनल। डेस्कटॉप भी क्या होता है, पर्सनल। तो इसमें क्या नोट पूछा ना, तो ये होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ। डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप, टैबलेट, ये क्या है, एक बंदा काम कर सकता है इन पे, तो क्या है ये। मेन फ्रेम क्या होगा, कंपनी के लिए होता है, काफ़ी बंदे कर सकते हैं। सुपर क्या होगा, सबसे फास्ट होता है, और ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा फास्ट काम है, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह वाले काम है, जो स्पेसिफिक टास्क है ना वो करता है। मिनी कंप्यूटर क्या होगा, से इंजीनियरिंग वगैरह के लिए या CAD के लिए यूज किया जाता है। और माइक्रो क्या होगा, जो एक बंदा एक टाइम पे काम कर सकता है। तो इसमें डेस्कटॉप वगैरह क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है, इसका D आंसर होगा। विच टाइप कंप्यूटर यूज टू कंट्रोल एयर ट्रैफिक एंड रडार ऑफ नेशनल डिफेंस, ठीक है। रडार या जो एयर ट्रैफिक है उसको कंट्रोल क्या करेगा, देखो पर्सनल कंप्यूटर तो नहीं करेगा। एनालॉग रडार हो गया, एयर ट्रैफिक, दोनों चीजें हैं। तो ये एनालॉग भी नहीं होगा और ये डिजिटल भी नहीं होगा, ये हाइब्रिड होगा। C आंसर होगा इसका। एनालॉग और डिजिटल जो दोनों मिलके बनता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड। तो ये C टाइप होगा इसका, हाइब्रिड कंप्यूटर होगा वो।
हु डिजाइन द फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर इन इंडिया? पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था इंडिया में? तो ये थोड़ा टाइम मार लो, समेंद्र कुमार मित्र ने किया था ये। समेंद्र कुमार मित्र ये आंसर है। कंप्यूटर सिस्टम विच डू नॉट रिक्वायर एनी स्टोरेज डिवाइस? ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसमें स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ती? मिनी में पड़ती है, हाइब्रिड में भी पड़ती है, डिजिटल में भी पड़ती है, एनालॉग में नहीं पड़ती। जैसे आपका स्पीडोमीटर है, उसमें मेमोरी की उसकी आपको स्टोरेज डिवाइस की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। यूएनआईवीएसी सीरीज कंप्यूटर्स वर डैश कंप्यूटर्स। यूएनआईवीएसी कौन से कंप्यूटर थे? मैक्रो थे। मैक्रो तो कोई टाइप ही नहीं पढ़े हमने। माइक्रो कंप्यूटर तो नहीं थे, एक बंदा थोड़ी यूज करता था उनको। सुपर भी नहीं थे, तो ये क्या थे? मेन फ्रेम कंप्यूटर थे यूएनआईवीएसी। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिजाइन टू बी यूज बाई वन पर्सन एट ए टाइम? एक पर्सन एक टाइम पे यूज करेगा, कौन सा ये पर्सनल कंप्यूटर है? इसका 5 आंसर हो गया। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया? पहला सुपर कंप्यूटर जो इंडिया में डेवलप हुआ था वो परम था। ठीक है, ये बहुत पीछे का क्वेश्चन था, जहाँ से मैंने बुक में लिया ना, ये पुराना क्वेश्चन है तो अब के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब तो काफी चेंज हो चुकी है सीरीज। विच वन फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग? ब्रेन वर्किंग को इमिटेट कौन सा करता है? क्वांटम कंप्यूटर करता है। ये मैंने ऊपर बताया था। देखो अभी का जो फास्टेस्ट कंप्यूटर है ना, जून 2023 तक जो है इंडिया के अंदर, वो आपका है AIRAWAT। AIRAWAT ये है फास्टेस्ट अभी जो इंडिया का बताया मैंने। वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग ना 75th आई है। और सीडेक कंपनी जो पुणे की है, यहाँ पे ये इंस्टॉल है। जितने भी फास्टेस्ट वगैरह जो इंडिया के कंप्यूटर ना, वो सीडेक कंपनी ने बनाए हैं। ठीक है, तो अभी फास्टेस्ट जो सुपर कंप्यूटर है इंडिया का वो ये है जून 2023 तक। AIRAWAT सीडेक कंपनी पुणे में ये इंस्टॉल है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बार बार देखो इसको, वीडियो याद हो जाएगी आपको। ये सारे माइक्रो मिनी मेन फ्रेम सुपर मेन तो ये हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है।